सुखविंदर सिंह विलेज सादेवाला जी से है जी 4/5/2025 का जी मेरी वट बाती जी सरपंच साहब ने मेरी वट बाती तो मैनू दूसरे दिन पता लग गया जी मेरी डोली बाती तो मैं जी ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर नाल वाही ਉਹਦੀ मेरे को है जी आडियो भी हैगी उस इंसान की वो कहते भी सरपंच साहब ने सानू कोल खड़ के धक्के नाल बवाई है बल्कि असी नहीं बवाना चाहुंदे सीगे जी। तो उस तो बाद जी मैं परचा दिया तो चौंकी इंचार्ज पृथ्वी सिंह पहला तो जी मेरा परचा ही नहीं दर्ज करते सी वो कहते डोली बात ही खाली बाण जी की दिक्कत है थोनू तो मैं कहा नहीं जी मेरा परचा दर्ज करो खाली बाण तो की दिक्कत होगी खाली बाण तो फिर जना कणी बालू है जी। फिर जी उन्होंने मेरा परचा दर्ज कराया तो वो शाम को आए जी आके तो फिर मेरे ते दबाव बनाया जी उन्होंने कहते खाली बाण है डोली पा ला तू तेरी जिथे हैगी मेरी जिथे पहला डोली सी उत्थे ही मेरी पाती जी उन्होंने। प्रवीण सरपंच यानी कि पुत्र वधू है जी प्रवीण दी सरपंच है जो तो उसकी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है प्रवीण कुमार के ट्रैक्टर नाल मेरी डोली सागी थां पाती तो यानी कि मेरा 10 फुट बाण उन्होंने ज़्यादा वाहता सी तो SI ने मेरे ते दबाव पा के ते मेरे दस्तखत करवा दिते जी राजीनामे दी। उदों जी 50 बंदियां समझौता होया भी तेरा रस्ता और डोली अज तो बाद नहीं हिलाया जाऊगा तो जी चलो मैं जी पंचायत हैगी मननी पैंदी है। तो फिर जी 6/6/25 नूं उन्होंने फिर जी वही काम करिया उन्होंने मेरी फिर रस्ता बाता जी मैं खेत जा रहा सी बरसात हुई सी गुआर बीजना सीगा तो खेत जा रहा सी तो प्रवीण कुमार के लड़के संजय कुमार ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 अन्य हैगे जी मैनू रस्ते च रोकया कहते इत्थों नहीं निकलन देंदे मैं कहा जी मेरा बाण खराब हो रहा है मैनू जान दिओ मैं बीज आवां कहते ना उन्होंने को एक गड्डी है जी स्विफ्ट एक ट्रैक्टर है वो गिला बाण से वो गड्डी बैठ गई ट्रैक्टर नाल टोचन पा रखे गड्डी का ट्रैक्टर भी बैठ गया जी उत्थे जे वो ट्रैक्टर गड्डी ना बहते तो मेरा उस दिन जी नुकसान कर दिओ तो मैं जी उन्होंने मिन्नत तरला करके निकल गया जी खेत गया। फिर मैं जी ये 11:30 बजे का वाक़या है जी तो मैं फिर चौंकी इंचार्ज जीवन नगर गया जी तो मेरा परचा दर्ज मैं 2 बजे पहुंच गया जी मेरी चौंकी दी वीडियोग्राफी कटवाओ जे मैं गलत होवां तो 2 बजे गया मेरा परचा दर्ज नहीं कराया जी कहते यार रोज़ आ जाने तेरा एक ही मतलब है। चलो जी मैं घरे आ गया सोचा विचारिया जी ये तो गलत हो गया तो इस तरह तो अपन घरे बैठा तो काम नहीं चलना। मैं 6 बजे फिर गया जी फिर मैं धक्के नाल मैं कहा जी बाबू जी करो नहीं तो फिर मैं उत्ते जाना। फिर जी पृथ्वी सिंह ने दबाव च आके भी ये उत्ते जाऊगा इधर अपने इत्थे फड़ लो दरखास्त तो रफा दफा कर देंगे मेरी दरखास्त फड़ ली जी। दूसरे दिन मैनू और प्रवीण कुमार नूं बुलाया उत्थे प्रवीण कुमार सरपंच नूं उत्थे बुलाया तो मैनू अंदर बाड़ के जी इन्होंने धमकाया कहते भी राजीनामा कर लैन तो अंदर ठोक देंगे तेनों। प्रवीण कुमार भी उत्थे सीगा जी उत्थे फुटेज कढवाओ जी मैं तैयार हाँ। तो उस दिन जी मैं आ गया दबिया होया मैं घर आ गया। दूसरे दिन जी मैनू कल्ले नूं SI ने बुला के चौंकी इंचार्ज ने तो मैथों दबाव नाल जी राजीनामे दस्तखत फिर करवा ले जी मैं करते दबाव च आए ने पर मैं वो तो खुश नहीं हाँ जी। मैं फिर जी अब आपका क्या मामला है जी अब आप किस मामले को लेकर हुण जी रस्ते दा है जी कागज़ पूरे है रस्ता बात है जी सानू टप्पण दिया नहीं पर दिया जा रहा परेशान बहुत कर रहे जी। रस्ता बा किसने दिया प्रवीण कुमार दा पुत्र है जी संजय कुमार बार-बार ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖੇਤ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਡੋਲੀ ਹੈ ਉਹ दुनिया टप रही है जी 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਗਿੰਦੜ ਚੱਕਾਂ ਸਾਦੇਵਾਲਾ और रसालीए ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ पर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵੋਟ नहीं ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਦਈਏ ਜੀ बस ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। पर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਕਿੱਲੇ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਸਤਾ। ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਹੈ नहीं पक्की नहीं जी कच्ची है 2 कर्मा का रास्ता कच्ची है 2 कर्मा का रास्ता है। पंचायत की जमीन से रास्ता कटा हुआ है हाँ जी कटा है जी उस पंचायत का कोई लेगा देगा नहीं है जी। पंचायत जो पहले जमींदारां कोल सीगी जी पंचायत की कट के लगी सी पंचायत ने सरकार ने फिर कट के पंचायत के नाल आती जी लेकिन खाल और रस्ता उसमें छेड़छाड़ नहीं करा जी। खाल और रस्ता वैसे तरह ही छड़ता उस नाल कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई। पर ये प्रवीण कुमार कहते जी ये रस्ता तो मेरा है। अब ये आप गल क्या मांग करते हो मांग जी मैनू इंसाफ मिलना चाहिए नहीं तो साडा नुकसान हुआ जी
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੂਗੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਪਟਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ SI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਸੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁੱਠੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਸਨੋਫ ਜੀ ਸੁਖਰਾਮ, ਬਲਰਾਮ ਸਨੋਫ ਇੰਦਰਾਜ ਔਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਨੋਫ ਧਰਮਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਪੈਮਟ ਉਹਨੇ ਭਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਮਟ ਭਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਪੈਮਟ ਪੁੱਠੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ ਕੱਲ ਅਰਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪੈਮਟ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਮਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਬਾ ਛੋੜ। ਉਹ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਮਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾ दीजिए वो भी। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਆ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਰਸਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਜਮਾਬੰਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਜਮਾਬੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕਰ ਮੰਗ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ संजय कुमार कौन? संजय कुमार प्रवीण कुमार ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਲੂ ਵਰਮਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, मैं कोई गुनाह भी कर रहा तो ये थोड़ी है जी उसका रास्ता रोक के उसको थोड़ा परेशान करो। मतलब मेरे पास आप अकेले का रास्ता रोका जा रहा है और किसी का भी रोका? मेरा अकेले के रोका जा रहा है जी। और किसी को नहीं ना रोक रहे? मेरे को नोटिस भेजो, पंचायत का ये काम है, नोटिस भेजो, मैं उसका जवाब दूंगा। ये थोड़ी है जी संजय कुमार ने किने हक देता जी रास्ता रोकने का। मेरा रास्ता नजायज़ रोक रहे हैं जी, मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो मैं जी मेरा ये नुकसान करनगे, मेरे बच्चों का नुकसान करनगे, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए जी। आपने कहीं और किन्हीं अधिकारियों को, इससे संबंधित अधिकारियों से शिकायत दी है? जी ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਰਾਜੀਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ SHO ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। नहीं मतलब पंचायत विभाग के अधिकारी भी इसमें? हाँ जी, वीडियो साहब ने मैं मैसेज देता जी, मैंने रोकया गया। वीडियो साहब ने मैं मैसेज देता भी रस्ते च मैंने रोकया गया। वो देखो जी, वीडियो साहब ने क्या कहा? नहीं जी अभी कुछ नहीं जी। क्या वो देखो जी की कहते ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कोई इंसान की बात नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ रहे BA, उनको भत्ता मिलने के लिए मतलब साइन करवाने के लिए गए ना, सरपंच का ये प्रवीण का हमारा कह रहा है कि तुम्हारे पास गली का कब्जा है। कब्जे का सबूत तो दो मेरे को, हैं कब्जे का सबूत दो, निशानदेही ले आओ। अच्छा मेरा आता है तो मैं भी छोड़ने को लिए तैयार हूँ और दूसरों को छुड़ा दो। ज़बरदस्ती धक्का है। ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। धक्का से क्यों की जा रही है? वोटों की कोई? ਹਾਂਜੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ आपने ਜੀ। इस मामले में उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं की, उनको कोई शिकायत दी हो सकती? ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਰੀ ਵੱਟ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੀਮ ਮਕਾਨ ਢਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ नहीं। मतलब काम के नाम पर सरपंच होने के बावजूद भी आप लोगों से पैसे लिए हाँ जी, जाते हैं? पैसे लिए जाते हैं जी। कोई सबूत है आप लोगों हाँ के बिल्कुल पास? सबूत है जी। क्या कोई सबूत है? कई बंदे तो इन्होंने पैसे ले लेके उन्होंने नोट से कट्टे जी। ठीक है जी। रवैया ऐसा है जी, इसने कम से कम 37 विकास के काम करवाए अब तक, और 37 में 100% गबन, ठीक है। हेरा फेरी। जैसे एक काम का एस्टीमेट बनवाया 4,90,000 का, ठीक है। 6.5 लाख रुपए निकलवा लिए, कोई पूछने वाला नहीं। सेक्रेटरी से बड़ा एस्टीमेट बनवाया, एस्टीमेट बना के थोड़ा काम करके सारे पैसे निकलवा लिए, कोई पूछने वाला नहीं। बीडीओ साहब को 6 महीने हो गए दरखास्त दी हुई, कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2, एक ही आदमी, गांव में 2 काम हैं पैरेलल चल रहे हैं, 4 आदमियों की उधर भी हाजिरी है और इधर भी हाजिरी है, ठीक है। कोई पूछने वाला नहीं है। नंबर 3, लोगों को कहता है कि भाई आपके मकान जो हैं ये सरेआम हैं, इनको फोड़ो। उन्होंने फोड़ दिए, अच्छा। फोड़ दिए बगैर निशानदेही, बगैर नोटिस, वरना सरपंच को कोई हक नहीं है बगैर सिविल कोर्ट में जाके डिसमिस करवाए, बेदखल करवाई तो करता है, तो ये बात है। नंबर 3, किसी के खेत में रास्ता बना दिया, ग्राम पंचायत किसी की एग्रीकल्चर लैंड में कोई विकास कार्य नहीं करवा सकती, वहाँ 2 लाख रुपए निकलवा लिए, 50,000 रुपये उसे ले लिए, पंचायत के 2 लाख रुपए कर दिए, जबकि उसकी वो खुद की अपनी पर्सनल लैंड है। मतलब जो ये विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसमें अधिकारियों की भी मिली भगती लग रही है? बिल्कुल 100%। सेक्रेटरी, एसडीओ, जेई प्लस बीडीओ सभी है, सबके सब मिले हुए हैं। बिल्कुल कहा है सीएम, देखो सुनो, सीएम साहब को किया है, सेक्रेटरी टू पंचायत को कहा है चंडीगढ़, डीसी साहब को कहा है, हमने मेरे ख्याल में 17 कंप्लेंट किए हैं। तो सीएम साहब को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं। तो क्या वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि सभी मिले हुए हैं और सभी ये हर डाली पे उल्लू बैठे हैं, कोई नहीं सुन रहा। बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता, वीडियो जाते हो तो कहता है जी लंबा प्रोसेस है, अभी रुको, अब मैं अब करूँगा ऑल इन वेन। कोई कुछ काम नहीं कर रहा। हकीकत है ही, हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं इस काम के, ठीक है। कभी ये काम इसमें गलत है।